हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम सीक्वेंशियल कोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं VHDL के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो VHDL कोड्स होते हैं वो जनरली कॉन्करेंट कोड्स होते हैं। ओके, सो कोई भी कोड को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ प्रोसेस, सेकेंड इज़ उसका फंक्शन और थर्ड इज़ कि प्रोसीजर क्या होगा उसका। तो सीक्वेंशियल कोड की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि वो लिमिटेड नहीं होता सिर्फ सीक्वेंशियल के लिए, बट उसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक एज वेल। इसी वजह से सीक्वेंशियल कोड्स को हम बिहेवियर कोड्स भी बोलते हैं। सो उसी सीक्वेंशियल कोड को हम डिस्कस करेंगे बाय इफ स्टेटमेंट से, वेट स्टेटमेंट से केस स्टेटमेंट से और लूप स्टेटमेंट से। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट जनरली यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स ही देख लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स इन VHDL इज फर्स्ट इज इफ, फिर कंडीशन देंगे हम, कौन सी कंडीशन में आएगा, फिर देन और फिर असाइनमेंट, कॉमा, फिर एल्स इफ। तो एल्स का आधा ELS और फिर इफ, फिर उसका कंडीशन, फिर देन और फिर असाइनमेंट, कॉमा देंगे, ठीक है। फिर एल्स, असाइनमेंट, टर्मिनेशन मार्क, एंड इफ, तो कॉमा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या यही सिंटैक्स को यूज करेंगे एक VHDL कोड में। तो हम डी फ्लिप फ्लॉप का एक VHDL कोड लिखने वाले यूजिंग इफ स्टेटमेंट। सो कोड में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ का डिक्लेरेशन बताना चाहता हूँ, वो है क्लॉक का डिक्लेरेशन। क्योंकि हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं तो क्लॉक एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए। या तो क्लॉक इक्वल्स टू 1 रहेगा या तो क्लॉक इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो आउटपुट में क्या इफेक्ट आता है उसके लिए हम क्लॉक को डिफाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स में। तो इसी चीज़ के लिए सबसे पहले हमको क्लॉक का डिक्लेरेशन मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे क्लॉक डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। सिंटैक्स यहाँ पे लिखते हैं CLK डिक्लेरेशन, ठीक है। सो सिंटैक्स फॉर क्लॉक डिक्लेरेशन इज फर्स्ट इज क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल्स टू 1/0। बस इतना सही है, क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल्स टू 1/0। फॉर दिस नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, SR फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इन सब के लिए ये जो क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर सिर्फ यही डिक्लेरेशन हमको यूज़ करना है फॉर फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लॉक 1 जाएगा या क्लॉक 0 जाएगा, सिर्फ ये सिंटैक्स से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं हमारी डी फ्लिप फ्लॉप के कोड पे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है और फिर जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसका मतलब और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है डी फ्लिप फ्लॉप के कोड में, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक छोटा सा कोड लिख दिया है जस्ट उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप बनाया है,
ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप बनाया है जिसमें मैंने इनपुट डी दिया है, क्लॉक दिया है, रीसेट दिया है, क्यू दिया है, क्यू बार दिया है। लाइब्रेरी हम सबसे पहले कोड में डिफाइन करते हैं, तो इसलिए लाइब्रेरी IEEE यूज स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164.all। फिर एंटिटी लिया है डी फ्लिप फ्लॉप DFF, आप कोई भी नाम ले सकते हो। इस पोर्ट डी इनपुट स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक इनपुट दिया था, क्लॉक दिया था, रीसेट दिया था, तो ये इनपुट है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक। फिर Q इज माई आउटपुट, सो Q स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक, फिर N DFF। ठीक है, फिर उसके बाद हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं और फिर DFF1 आर्किटेक्चर का नेम ऑफ DFF इज। ठीक है, उसके बाद हम बिहेवियर स्टाइल ऑफ मॉडलिंग यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लिखेंगे बिगिन प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोसेस में हम जनरली प्रोसेस में लिखते नहीं थे, पर यहाँ पर हम प्रोसेस में लिखेंगे क्लॉक एंड रीसेट, बिकॉज ऑफ दैट लॉक एंड रीसेट द फ्लिप फ्लॉप ऑन या ऑफ होगा। ठीक है, सो इसी वजह से हम यहाँ पर क्लॉक और रीसेट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही दो फैक्टर हमारे इफ स्टेटमेंट से डिफाइन होंगे कि हमारे डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या आने वाला है, या 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर के हिसाब से, तो अब जब बिगिन लिखा है, प्रोसेस लिखा है, बिगिन लिखा है, तो उसके बाद हमने क्या इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, विच इज सबसे पहले हमने देखा था इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स में कि पहले लिखा हुआ था इफ, फिर उसके बाद हमने कंडीशन डिफाइन की थी। तो कंडीशन क्या रहेंगे हमारी, सबसे पहले अगर हमारा रीसेट इक्वल्स टू 1 रहा देन हम असाइनमेंट करेंगे। क्या करेंगे, असाइनमेंट। तो हमारा क्यू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ठीक है, एल्स इफ अब यहाँ पर हम क्लॉक डिक्लेरेशन करेंगे। तो मैंने बताया था क्लॉक डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ था, क्लॉकटिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्लॉक 1 देना है या 0 देना है, वो आपकी मर्जी। तो क्लॉक यहाँ पर मैं 1 दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लॉक 1 दूंगा तभी मेरा आउटपुट में D आएगा। ठीक है, सो क्लॉक इज माई 1, देन एल्स इफ कंडीशन, देन असाइनमेंट, देन Q असाइन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरा एंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई मेरे कंडीशन ही नहीं बचती, तो इसलिए मैं डायरेक्टली एंड इफ कर देता हूँ। एंड इफ कर दिया, अब जब इफ को एंड किया तो एक और ये जो मेरा प्रोसेस है उसको भी एंड करना पड़ेगा। सो एंड प्रोसेस, उसको भी लिख दिया प्रोसेस को, और मेरा एंड DFF1 जो कि मेरा आर्किटेक्चर था। सो दिस इज द फाइनल कोड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। Hope you like this video. Please comment, share and subscribe. Thank you very much.